ये कहानी पाकिस्तान के एक गांव नूरपुर की है, जहां हमजा नाम का एक लड़का अपनी मां के साथ रहता था, जो लोगों के कपड़े सिलाई करके घर का गुजर बसर कर रही थी। हमजा के वालिद बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। वालिद की वफात के बाद उनके हालात बदतर हो गए थे। ये माँ बेटे मोहल्ले में रहते जरूर थे, लेकिन लोग उनसे ऐसे दूर भागते थे जैसे गुर्बत कोई बीमारी हो। आए देखते हैं कि आने वाला वक्त उनके साथ क्या खेल खेलने वाला है। बकरा ईद की आमद थी। मोहल्ले के बच्चे अपने बकरों के साथ खेल रहे थे। हमजा दूर बैठा बड़ी हसरत से उनकी तरफ देख रहा था। हमजा का क्लास फेलो रेहान अपने बकरों पर बहुत इतरा रहा था। रामू चचा उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने रुककर पूछा, वाह, बड़े कीमती बकरे हैं, बहुत प्यारे हैं, कितने के लिए हैं आपने? काफी कीमती लग रहे हैं। प्यारे तो होंगे, मेरे बाबा पूरे 2 लाख के नए हैं। हमजा, क्या बात है, खाना क्यों नहीं खा रहे? अम्मी, मेरे आस-पास लोगों के पास बकरे हैं, यहाँ तक मेरे क्लास फेलोज के पास भी बकरे हैं, मेरे दोस्तों के पास। अगर मैं ही ऐसा हूँ तो मेरे पास बकरे नहीं हैं। प्लीज मुझे बकरे ले दीजिए, मैं उनको नहलाऊंगा और उनको खाना भी दूंगा, उनके गले में कंडी बांधूंगा और उनको गली में घुमाऊंगा। मुझे ले दीजिए। हमजा बेटा, एक बात याद रखना, जब भी तुम्हारे दिल में किसी की चीज देखकर ये हसरत जागे कि वो तुम्हारे पास भी होनी चाहिए, तो परेशान ना होना। अपने से नीचे वाले लोगों की तरफ देखना, जिनको एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है। और कुर्बानी सिर्फ बकरे की नहीं होती, सब्र की और जज्बात की भी होती है। दुआ करो अल्लाह कोई रास्ता निकाल ले, अल्लाह हिम्मत हमें दे तो हम इंशाल्लाह जरूर कुर्बानी करेंगे। हमजा बड़े ध्यान से अपनी माँ की बातें सुन रहा था और उनको समझने की कोशिश कर रहा था। हमजा को उधर से गुजरते देखकर रेहान के दोस्त ने जब इसको हाथ हिलाकर बुलाया, तो रेहान की बहन इस बात पर नाराज हुई कि तुम इस गरीब लड़के को क्यों बुला रहे हो। मैं अभी जाकर मामा पापा को बताती हूँ, कहती हुई उधर से चली गई। मैं तो बस यूं ही यहाँ से गुजर रहा था। मेरे दोनों बकरे राजन और सुल्तान पूरे मोहल्ले के बेस्ट बकरे हैं। हमजा, तुम बकरा देखने आए हो या खरीदने? मैंने सुना है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं, जिनमें से एक हिस्सा गरीबों का होता है। तो मैं तुम्हारा हिस्सा ईद वाले दिन दे दूंगा। चाचा सदीक काफी दिनों से हमजा को देख रहा था। आखिर उसने पूछ ही लिया, हमजा बेटा, तू रोज आता है, बकरे संभालता है, पानी देता है, क्यों, तुझे क्या मिलता है? मेरा भी दिल करता है कि मैं इनके साथ खेलूं, इनको नहलाऊं, इनको चारा खिलाऊं। बस इनके करीब रहने का दिल करता है। चाचा, घर में तो कोई बकरा नहीं है। मेरा भी दिल करता है कि मैं कुर्बानी का गोश्त बांटूं, मगर अल्लाह ने जो मुझे दिया है मैं उस पर बहुत खुश हूँ। लेकिन चाचा, अगर अब आप अच्छा नहीं लगता तो मैं यहाँ कल नहीं आऊँगा। मैं सोच रहा हूँ कि अगर तुम चाहो तो ईद वाले दिन मेरे साथ तुम गोश्त बांटने के लिए आ जाना। हमजा ने कहा, क्या चाचा आप ठीक कह रहे हैं? और खुशी से नाचना शुरू कर दिया। वो बहुत खुश था। चचा भी उसको खुश देखकर खुश हो रहे थे और कह रहे थे, अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। हमजा ऐसे ही खुशी से नाचता हुआ घर गया। मैं भी गोश्त बांटने जाऊंगा, अच्छे से ईद मनाऊंगा। मैं भी गोश्त बांटने जाऊंगा, अच्छे से ईद मनाऊंगा, दूसरों को गोश्त भी दूंगा। उसकी माँ दिल में दुआ कर रही थी, अल्लाह ताला मेरे बेटे को ऐसे ही खुश रखना। हमजा गोश्त बांटने की खुशी में अपनी सारी टेंशनें भूल चुका था और अपनी माँ की गोद में लेटा उनको सारी कहानी सुना रहा था। मम्मा, आपको पता है चाचा सदीक ने कहा मुझे कि जब ईद वाले दिन तुम मेरे साथ गोश्त दूसरों को बांटने जाना। खुदा खुदा करके ईद वाला दिन आ ही गया। गलियों में खुशियां बिखरी हुई थी।
बच्चे नए कपड़ों में इधर उधर घूम रहे थे। हर चेहरा मसरूर था। कसाई छुरियों के साथ घूम रहे थे और छोटे बच्चे अपने बकरों के साथ। अस्सलामुअलैकुम मम्मी, ईद मुबारक। आज बकरा ईद है। मैं हलवा नहीं खाऊंगा अम्मी, मैं गोश्त खाऊंगा और गोश्त बांटने भी जाऊंगा। बहुत मजा आएगा। ये रेहान देख लो, कोई और खास कर रहा तो नहीं गया। चौधरी सलीम के घर जरा ज्यादा गोश्त भेजना, और उन्हें भी तो पता चले कि हम किसी से कम नहीं है। वो हमजा के घर गोश्त भेज दें क्या? रेहान, तुम उस हमजा की बात कर रहे हो जो यतीम है और झोंपड़ी में रहता है? शर्म करो, उनको गोश्त भेजने का क्या फायदा? वैसे भी इस तरह के जो गरीब लोग होते हैं ना, उनके पास बहुत तरीके होते हैं गोश्त इकट्ठे करने के। अब्बू जान, मैंने सुना है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करते हैं, जिनमें से एक गरीब का भी होता है, मगर आपने तो किसी गरीब को गोश्त तो दिया ही नहीं। हमजा और उसकी माँ को गोश्त का इंतजार करते हुए काफी वक्त गुजर चुका था। दोनों की नजरें दरवाजे पर जमी हुई थी, लेकिन कोई भी उनके घर गोश्त देने के लिए नहीं आ रहा था। हमजा की माँ मुसलसल दिल में दुआएं कर रही थी। अल्लाह ताला मेरे बेटे को हालात का सामना करने की हिम्मत दे। या अल्लाह, मेरे बच्चे के दिल में खुशी डाल दे। अब बहुत टाइम हो गया, प्लीज बेटा थोड़ा सा खाना खा लो। अम्मी, लोगों के घरों से गोश्त पकने की खुशबुएं आ रही हैं। मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है। अभी तक हमारे घर किसी ने गोश्त क्यों नहीं भेजा? अम्मी, क्या वो लोग गरीबों का हिस्सा अलग करना भूल गए हैं? और चचा ने भी अभी तक मुझे नहीं बुलाया। अम्मी, रेहान कह रहा था कि मैं गोश्त भेजूंगा। मुझे लग रहा है कि रेहान लोगों ने भी तक कुर्बानी नहीं की, क्योंकि अगर वो कुर्बानी करते तो गोश्त जरूर भेजते। क्योंकि अम्मी, रेहान को तो याद है कि कुर्बानी के गोश्त में गरीबों का भी हिस्सा होता है। हमजा की ये बातें सुनकर उसकी माँ ने रोना शुरू कर दिया। हमजा भी रो रहा था। उसकी माँ को समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने बच्चे को किस तरह तसल्ली दे। वो रो रहे थे कि इतनी ही देर में मोहल्ले का एक लड़का गोश्त लेकर उनके घर आया और बोला, हमजा जल्दी से ये खाना खा लो, चचा सदीक आपको बुला रहे हैं और फिर गोश्त बांटने जाना है। हमजा चचा सदीक के साथ मिलकर गली गली जाकर गोश्त बांट रहा था। वो बहुत खुश था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी की सबसे बड़ी उसे खुशी मिल गई हो। वो गोश्त बांट रहा था और दुआएं ले रहा था। हमजा और चाचा तकरीबन हर घर में गोश्त दे रहे थे। गोश्त बांटते बांटते उनका गुजर रेहान के घर के सामने से हुआ। जब हमजा उनके घर के सामने पहुंचा तो उसने चचा से बोला, चचा, ये मेरे क्लास फेलो का घर है। मुझे लग रहा है इन्होंने कुर्बानी नहीं की। अगर आप कहें तो इनके घर भी मैं गोश्त दे। चचा बोले, क्यों नहीं बेटा, तुम दे सकते हो, हमारा जिगर दिल है, तुम गोश्त दो। रेहान, ईद मुबारक की तुम्हारे लिए है। तुम हमें दे रहे हो गोश्त? कुर्बानी सिर्फ जानवर की ही नहीं, गुरूर, अना और नफरत की भी होनी चाहिए। यही कुर्बानी का असल मतलब है। हमजा के कहे हुए अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। उसका ज़मीर उसको मुसलसल मुलामत कर रहा था। अब्बू, असल कुर्बानी गोश्त काटने से नहीं होती, दिल झुकाने की है। आज हमजा ने मुझे कुर्बानी का असल मतलब सिखाया। रेहान, उसकी माँ और उसके अब्बू किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। उन्हें आज पता चल गया था कि कुर्बानी क्या होती है। ईद के अगले दिन हमजा और उसकी माँ बैठे हुए थे। वो आपस में बैठे बातें कर रहे थे। हमजा उन्हें बता रहा था कि इस ईद पर उसको बहुत मजा आया। वो अभी यही बातें कर रहे थे कि हम रेहान और उसकी फैमिली उनके घर आ गए। वो उनको देखकर हैरान रह गए। रेहान ने हमजा से अपने किए की माफी मांगी। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है। लिए बहुत सी मिठाइयाँ और गोश्त लेकर आए थे।
ریحان کے بعد آج ہم نے اصل دین سیکھا، معاف کرنا، ہم بھٹک گئے تھے۔ حمزہ کی ماں رو رہی